गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, ऑनलाइन क्लास में आपका फिर से स्वागत है। आज जो मैं टॉपिक पढ़ने वाला हूँ वो है लिंक लिस्ट। इससे पहले मैं कुछ आप लोगों को बताना चाहूँगा। ये बात है कि जब मैंने कल आप लोगों को वीडियो प्रोवाइड किया था नेटवर्क इशू के थ्रू, वो लेट में मैंने आप लोगों को भेजा था, ठीक है। तो और एक बात, मैंने होमवर्क आप लोगों को दिया था, आप लोगों ने किसी ने भी सिंपल एक भी स्टूडेंट है वो होमवर्क मुझे सेंड नहीं किया। अगर आपको समझ में नहीं आया तो मुझे बोलना चाहिए था। आप लोग वीडियो फॉलो किए नहीं है। सब स्टूडेंट को मैं एब्सेंट दे के रखूँगा अभी, ठीक है। आप लोग सोचते हैं अगर क्या हो जाएगा, एब्सेंट प्रेजेंट से क्या हो जाएगा। अब देखो एब्सेंट प्रेजेंट से क्या होता है, ठीक है। आप लोग अगर पढ़ना नहीं चाहते हो तो आप लोग भी रहो और मैं तो अपना ड्यूटी करके जाऊँगा। लेकिन आप अगर सोचते हो कि नहीं, सर ने होमवर्क दिया है, हम लोग को होमवर्क नहीं करना है, तो ठीक है, मत करो। कल एक भी स्टूडेंट ने मुझे होमवर्क सेंड नहीं किया, तो ठीक है। लेकिन मैं क्या करूं, मेरा तो कोर्स कंप्लीट करना होगा और आप लोगों का एग्जाम भी लेता रहूंगा। और कब मैं वाइवा लूंगा, आप मत समझना कि ऑनलाइन एग्जाम लेता हूँ और उसके ऊपर आपका मार्क्स बेस होगा। मैं वाइवा के ऊपर मार्क्स लूंगा अभी, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। आज का क्लास में जो पढ़ाऊंगा वो क्या है, लिंक लिस्ट। क्या है, लिंक लिस्ट। लिंक लिस्ट क्या है? लिंक लिस्ट वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो लिंक लिस्ट क्या है पहले देखते हैं। पहले हम लोग जानते हैं लिंक लिस्ट क्यों लाया गया, लिंक लिस्ट डाटा स्ट्रक्चर क्यों लाया गया। लिंक लिस्ट डाटा स्ट्रक्चर इसलिए लाया गया क्योंकि देखो एरे भी एक डाटा स्ट्रक्चर है, एरे भी एक डाटा स्ट्रक्चर है। लेकिन अगर हम लोग एरे डिक्लेयर करते हैं इंट a5, एरे का डेफिनेशन क्या था, एरे इज ए कलेक्शन ऑफ सिमिलर टाइप्स ऑफ डाटा टाइप्स, ठीक है। तो इंट a5, जब हम लोग a5 लिखते हैं मतलब एक मेमोरी लोकेशन में जाके ये स्टोर होता है। a5 का मतलब a5। यहाँ पर जब वैल्यू स्टोर मतलब उसका एड्रेस जो स्टोर होगा तो क्या होगा, कंसेक्यूटिव स्टोर करना पड़ेगा। सिमिलर टाइप्स ऑफ डाटा स्टोर होगा और क्या होगा, जो मेमोरी में स्टोर जब होगा तो कंसेक्यूटिव होगा। कंसेक्यूटिव एक इंट एलिया 5 लोकेशन में कंसेक्यूटिव, तब क्या होता है इसमें से डिलीशंस और इंसर्शंस करना क्या हो जाता है, मुश्किल होता है। जब एरे में इंसर्शन और डिलीशंस करने में मुश्किल होता है। उसी डिसएडवांटेज को ओवरकम करने के लिए कौन सा स्ट्रक्चर लाया गया, उसी डिसएडवांटेज को ओवरकम करने के लिए लिंक लिस्ट लाया गया। क्या लाया गया, लिंक लिस्ट लाया गया, ठीक है। तो एरे के डिसएडवांटेज को ओवरकम के लिए कौन सा डाटा स्ट्रक्चर लाया गया, लिंक लिस्ट, ठीक है। अब देखते हैं लिंक लिस्ट का डेफिनेशन क्या है। अब आप लोग डेफिनेशन देख सकते हो, आप लोग डेफिनेशन देख सकते हो। लिंक लिस्ट का डेफिनेशन क्या है, ए लिंक लिस्ट इज ए लिनियर डाटा स्ट्रक्चर। एक बात हमेशा याद रखना, शॉर्ट आंसर आ सकता है आप लोगों का कि लिंक लिस्ट किस टाइप का डाटा स्ट्रक्चर है। लिंक लिस्ट लिनियर टाइप्स ऑफ डाटा स्ट्रक्चर, लिंक लिस्ट इज ए लिनियर टाइप ऑफ डाटा स्ट्रक्चर। तो ए लिंक लिस्ट लिनियर डाटा स्ट्रक्चर, इट इज ए कलेक्शन ऑफ डाटा एलिमेंट्स। इट इज ए कलेक्शन ऑफ डाटा एलिमेंट्स जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, नोड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नोड बोलते हैं। जो डाटा कलेक्शंस डाटा एलिमेंट्स हम लोग कलेक्ट करते हैं इसको हम लोग क्या बोलते हैं, नोड बोलते हैं। सेकंड वाला देखो, एवरी नोड हैज टू पार्ट्स। जो कलेक्शन एलिमेंट करते हैं, जो वैल्यू कलेक्शन करते हैं उसको हम लोग क्या, नोड बोलते हैं। और नोड का क्या होता है, दो पार्ट होता है। दो पार्ट, फर्स्ट जो पार्ट होता है इसको बोलते हैं इंफॉर्मेशन पार्ट और सेकेंड वन इज कॉल्ड एड्रेस पार्ट। तो लिंक लिस्ट में क्या है, लिंक लिस्ट में क्या है, देखो दो पार्ट होता है। एवरी नोड हैज टू पार्ट्स, वन इज इंफॉर्मेशन पार्ट और वन इज एड्रेस पार्ट। तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, ये एक नोड है, इसको पूरा एक को क्या बोलेंगे हम लोग, नोड, ठीक है। इसको हम क्या बोलेंगे, नोड। इसमें क्या होता है, इंफॉर्मेशन होता है। इसमें क्या होता है, इंफॉर्मेशन। और इस साइड में क्या होता है, दूसरा पार्ट में क्या होता है, नेक्स्ट जो नोड होगा उसका क्या रहेगा, नेक्स्ट नोड का क्या है, एड्रेस होता है। इसको कौन सा पॉइंट आउट करता है, नेक्स्ट नोड का पॉइंट आउट। मतलब ये मान लो एक
एक पूरा एक डाटा एलिमेंट्स है मेरे पास, ठीक है, ये अच्छी तरह से समझना है। और ये दूसरा जो इसमें नोट का यहाँ पर डेफिनेशन देखो, इजीली आप सीख सकते हो। एक नोट का दो पार्ट होता है, एक होता है इंफॉर्मेशन पार्ट और सेकंड इज पॉइंटर और एड्रेस। इसमें मैं मतलब पॉइंटर मतलब दूसरे, यहाँ पर इसका मान लो, इसका एड्रेस मान लो मेमोरी एड्रेस है 1001, ठीक है। अब उस एड्रेस को पॉइंट आउट किसको करेगा, इस नोड में आपको पता चल जाएगा कि नेक्स्ट नोड का एड्रेस क्या है, नेक्स्ट एलिमेंट का एड्रेस क्या है। तो यहां पे और एक बात है, मान लो यहां पर कंसेक्यूटिव मैंने बोला, एरे में क्या है कंसेक्यूटिव मतलब 101, इसके बाद 102, 103, 104। हाँ, तो लिंक लिस्ट में क्या है, अगर यहाँ पर 302 भी होगा मतलब कंसेक्यूटिव भी नहीं, मतलब कंसेक्यूटिव नहीं होता, तो इसमें लिनियर डाटा लिंक लिस्ट में क्या होता है, इंसर्शन और डिलीशंस इजीली होता है, ठीक है। इस चीज को ओवरकम करने के लिए, एरे से ओवरकम करने के लिए क्या हुआ, लिंक लिस्ट बनाया गया है। जो अब देखो एवरी नोड हैज टू पार्ट्स, वन इज इंफॉर्मेशन एंड सेकंड इज पॉइंटर इज एड्रेस पार्ट। तो इसका एड्रेस कहां पर मिल जाएगा आपको, इस नोड के लास्ट नोड के मतलब। अब यहां पर मैंने क्रॉस क्यों दिया, मतलब नाल, क्रॉस मतलब नाल, क्योंकि नेक्स्ट में पॉइंट करने के लिए कोई दूसरा नोड मुझे नहीं मिला, क्योंकि यहाँ पर जाके खत्म हो गया, ये मेरा स्टार्टिंग है, इस यहाँ से स्टार्ट किया मैंने, ठीक है। यहाँ पर इंफॉर्मेशन मिला, इसका एड्रेस, यहाँ पर एड्रेस, यहाँ पर फिर से इंफॉर्मेशन, फिर यहाँ पर एड्रेस, और यहाँ पर जाके मैंने क्रॉस क्यों किया, क्योंकि यहाँ पर नाल है, नाल का मतलब नेक्स्ट नोड पॉइंट आउट करने के लिए मुझे नहीं मिला, तो यहाँ पर ही उसका लिंक क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। लिंक का मतलब क्या है, एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है, एक दूसरे के साथ कनेक्शन है, कनेक्टेड। तो ये बात आपके दिमाग में रख लीजिए कि कलेक्शन ऑफ डाटा एलिमेंट्स इज कॉल्ड नोड, और नोड का दो पार्ट होता है, एक इंफॉर्मेशन पार्ट होता है और एड्रेस पार्ट होता है, ठीक है। तो ये रहा आपका लिंक लिस्ट का कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो इस डाटा स्ट्रक्चर में इंफॉर्मेशन का जो पार्ट होगा, मतलब इसका जो एड्रेस पार्ट होगा, कहां पे लगे, इस पहले नोड के लास्ट जो पोर्शन होता है उसमें, ठीक है। और इसका इंफॉर्मेशन, इसका एड्रेस यहाँ पर, मतलब लिंक लिस्ट क्या कहता है, लास्ट नेक्स्ट नोड का एड्रेस आपको फर्स्ट एलिमेंट में, फर्स्ट में नोड में, मतलब एड्रेस पार्ट व्हिच इज लिंक नेक्स्ट एलिमेंट इन द लिस्ट, ये वाला यहाँ पे, एंड एड्रेस पार्ट जो होता है वो नेक्स्ट एलिमेंट इन द लिस्ट, नेक्स्ट एलिमेंट का एड्रेस पार्ट हो जाता है फर्स्ट एलिमेंट के सेकंड पार्ट में, ठीक है। तो ये रहा लिंक लिस्ट का डेफिनेशंस। अब देखते हैं लिंक लिस्ट का एडवांटेजेस क्या है। तो अब देखते हैं हम लोग लिंक लिस्ट का डिसएडवांटेज क्या है। दे आर डायनामिक इन नेचर, दे आर डायनामिक इन नेचर, दे आर डायनामिक इन नेचर व्हिच एलोकेट्स द मेमोरी व्हेन रिक्वायर्ड। डायनामिक नेचर, जब भी मेमोरी की जरूरत होता है, तो दे आर डायनामिक नेचर व्हिच एलोकेट्स द मेमोरी व्हेन रिक्वायर्ड। जब भी मेमोरी की जरूरत होता है, डायनामिक नेचर उसको यहाँ पर आप लोग मेमोरी क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। व्हेन रिक्वायर्ड एलोकेट कर देता है, मतलब मेमोरी पेश कर देगा आपको जब भी उसकी जरूरत होगा, कर सकते हैं। इंसर्शन एंड डिलीशंस कैन बी इजीली इंप्लीमेंट। मैं पहले भी बता चुका हूँ कि एरे में क्या प्रॉब्लम होता है, एरे में इंसर्शन और डिलीशंस करने में प्रॉब्लम होता है, और यहाँ पर क्या है, इसका यहाँ पर इंसर्शन एंड डिलीशंस कैन बी इजीली इंप्लीमेंटेड, आप उसमें इजीली इंप्लीमेंटेड कर सकते हो। और जो लास्ट है, इट रिड्यूसेस द एक्सेस टाइम। रिड्यूस क्या करता है, एक्सेस टाइम। तो हमेशा याद रखना कंप्यूटर साइंस में वही एल्गोरिदम अच्छा होता है जो टाइम को क्या कर सकते हैं, एक्सेस टाइम जो होता है टाइम को रिड्यूस कर सके, ठीक है। इसके लिए एक एक एल्गोरिदम बनाया गया है। फर्स्ट जो एल्गोरिदम, कभी एल्गोरिदम बोलो, डाटा स्ट्रक्चर, कोई भी चीज, ऐसा चीज होता है कंप्यूटर में इंप्लीमेंट किया गया है, इसलिए इंप्लीमेंट किया कि टाइम को रिड्यूस करे। हमेशा देखते हैं कि टाइम किस चीज में ज्यादा कम लगता है, ठीक है। तो इसमें इट रिड्यूस द एक्सेस टाइम, टाइम जो होता है वो रिड्यूस कर देता है, एक्सेस टाइम को। अब देखते हैं इसका डिसएडवांटेज क्या है, ठीक है। तो इसका डिसएडवांटेज क्या है, आइए अब देखते हैं हम लोग कि डिसएडवांटेज होता है द मेमोरी इज वेस्टेड, हैज पॉइंटर्स, रिक्वेस्ट एक्स्ट्रा मेमोरी फॉर स्टोरेज। मेमोरी, और एक चीज देखना पड़ता है हम लोगों को कि मेमोरी वेस्ट ना हो।
तो इसका डिसएडवांटेज एक हो गया कि द मेमोरी इज वेस्टेड एज पॉइंटर रिक्वायर्स एक्स्ट्रा मेमोरी फॉर स्टोरेज। जब पॉइंटर्स को रिक्वायर होता है नेक्स्ट नोड को रिक्वायर, मतलब पॉइंटर्स का मतलब क्या है, नेक्स्ट नोड को रिक्वायर्स होता है कि एक्स्ट्रा मेमोरी फॉर स्टोरेज। जब एक्स्ट्रा मेमोरी स्टोर करने के लिए एक्स्ट्रा मेमोरी चाहिए, तब क्या होता है, द मेमोरी वेस्टेड हैज पॉइंटर्स। रिवर्स ट्रैवर्सिंग इज डिफिकल्ट। रिवर्स ट्रैवर्सिंग डिफिकल्ट मतलब एक बार आपने कर लिया, रिवर्स करना मुश्किल होता है, रिवर्स ट्रैवर्सिंग करना उसमें डिफिकल्ट होता है, मुश्किल होता है। ठीक है, ये रहा आप लोगों का एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ लिंक लिस्ट। ठीक है, तो ये रहा आपका लिंक लिस्ट का कॉन्सेप्ट, आप लोग देख लीजिए। आप ये कॉपी में उठा के रखिए, ये काम आएगा, क्योंकि आप थ्योरी में क्वेश्चंस आते हैं कि व्हाट आर द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेज ऑफ लिंक लिस्ट। ठीक है, तो ये रहा आप लोगों का आज का क्लास। थैंक यू। और आप लोग हो सके जो लास्ट क्लास का होमवर्क है आज मुझे सबमिट कीजिए, मैं बार बार बता रहा हूँ। ठीक है, थैंक यू।